नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। पश्चिम बंगाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आप सभी जानते हैं कि ऐसा अचानक नहीं हुआ है। पिछले 10 साल से बंगाल जल रहा है और ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है, सदमे में है। आज एक दूसरी घटना और हुई जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बहुत मर्माहत होकर एक आर्टिकल लिखा। राष्ट्रपति ने लिखा, कोलकाता रेप मर्डर से बहुत दुखी हैं। बस बहुत हुआ। मैं निराश और डरी हुई हूं। ये राष्ट्रपति के शब्द हैं। मैं निराश और डरी हुई हूं। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। समाज की खराब आदत नहीं होती तो आज भारत को ये दिन नहीं देखना पड़ता। 10वीं शताब्दी में जब आक्रांताओं का आवागमन शुरू हुआ भारतीय महिलाओं के साथ, उनमें सभी हिंदू ही थे, कितना असम्मानजनक व्यवहार किया गया। लड़कियों को, महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनको बगदाद में, जो भी मुस्लिम देश थे, वहां पर दो दो कौड़ियों में बेचा जाता था। उन महिलाओं को उपहार स्वरूप नाते रिश्तेदारों में बांटा जाता था। खलीफा को पुरस्कार स्वरूप महिलाएं, लड़कियां भेजी जाती थी। हमने सब कुछ भूला। आक्रांताओं के दौर में भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है इस पृथ्वी पर जिसमें 8 करोड़ से भी अधिक हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये भारत के इतिहास का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि इतिहास तो दोबारा लिख दिया गया और जैसा जिसने चाहा लिख दिया गया। हिंदू सहिष्णु हैं, डरपोक हैं, भीरू हैं, कायर हैं, क्या हैं, ये एक शोध का विषय है। लेकिन हिंदू जागता नहीं है। हिंदू एक नहीं हो सकता है। जातियों के खांचों में बटे हुए हिंदू एक नहीं हो सकते और इसलिए इस समस्या का कोई निदान भी नहीं है। और आक्रांताओं ने भी इस समस्या को भुनाया। अंग्रेजों ने भी इस समस्या को भुनाया। आज के जो काले अंग्रेज हैं, वो चाहे किसी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी पार्टी में हो, द्रमुक में हो, अन्ना द्रमुक में हो, कहीं भी हो, वो सब भी इसी चीज को भुना रहे हैं। जातिगत जनगणना, बटे हुए समाज को और अधिक बांटना, और यही नहीं, उन जातियों के अंदर उपजातियों और आर्थिक आधार पर बांटना। ये कहां रुकेगा सिलसिला। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का धैर्य का बांध टूट गया। उनका पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है और इससे देश पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वोमेन सेफ्टी के लिए इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा राष्ट्रपति ने, और उसको कल पीटीआई के एडिटर्स के साथ चर्चा में डिस्कस भी किया गया। राष्ट्रपति ने कहा, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन राष्ट्रपति ने यह बात सनातन धर्म के हिसाब से लिखी है। दुनिया में ऐसे बहुत से धर्म हैं जहां इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहती हैं, जहां स्त्रियों को जंजीरों में जकड़ के ले जाया जाता है, जानवरों की तरह बांधकर। उनका चेहरा कोई नहीं देख सकता। आज भी विभिन्न तरह के आरोपों में पत्थर मार मार कर उनकी हत्या कर दी जाती है, कोड़े बरसाए जाते हैं। ये हो रहा है। ये ऐसे धार्मिक समुदाय हैं, ऐसे राष्ट्र हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। वो बिल्कुल इस ढंग की है जो सनातन की अ, संस्कृति है। तो राष्ट्रपति की जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने लिखा कि कोलकाता में हुई डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से देश सकते में है। जब मैंने इस बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि घटना अकेली घटना नहीं है। यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। राष्ट्रपति ने यह बात लिखी। और भारत की तमाम टीवी चैनल आप अगर इस समय देखें तो तरह तरह के समाचार चला रहे हैं कि राष्ट्रपति ने ऐसा कहा। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब राष्ट्रपति ने कहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। उनको नहीं मालूम है कि बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तो बिल्कुल
ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल को भूल गए। राष्ट्रपति के कहने से क्या होगा, ये सोचने की बात है। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़कर अपने हिस्से के अधिकार पाए हैं, उनको कोई नहीं छीन सकता, उनको कोई असुरक्षित नहीं कर सकता। लेकिन, और ये बात बिल्कुल सही है राष्ट्रपति की, कि जिस समय पूरे विश्व में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, वहां कल्पना ही की जा सकती थी महिलाओं के बराबरी के अधिकार की, उस समय भारत में ऐसी इंस्टीट्यूशंस थी जहां पर ये सब कुछ हो रहा था। ऐसी महिलाएं थी जिनको सम्मान मिलता था समाज में, और वो पुरुषों से कहीं आगे थी। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन बदलते परिवेश में महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने लगे हैं लोग, ऐसा राष्ट्रपति ने कहा। और कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी, लेकिन ये उपभोग की वस्तु होती है, उसको भी आदमी संभाल कर रखता है। सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद नृशंस हत्या तो शायद इससे बहुत आगे निकल चुकी है। ये उपभोग की वस्तु नहीं, ये जघन्यतम, क्रूरतम, घृणास्पद अपराध है। तो पहली बार घटना हुई थी 2012 में, निर्भया कांड। उस समय देश में जैसी लहर चली थी, अब की बार वैसी लहर नहीं चली। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये देश आदी होता जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने, जो एक महिला है, और कैसी महिला है ये पिछले 10 सालों में आपने देखा, चाहे वो संदेश खाली की घटना हुई हो, चाहे पंचायत चुनाव में घटना हुई हो, चाहे विधानसभा के चुनाव के समय घटना हुई हो। महिलाओं को निर्वस्त्र करके किस तरीके से घुमाया गया, कितनी महिलाओं के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया गया। बहुत सारी कहानियां हैं कि महिलाओं को रात्रि में ले जाया जाता था, सुबह उनके घर पर छोड़ दिया जाता था। लोग इस सहने को मजबूर थे, कितने लोग पास के राज्यों में पलायन कर गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सोची भी नहीं। इसके पहले जो राज्यपाल थे धनखड़ जी, उन्होंने भी शायद रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं किस डर से, किस भय से उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकी। वर्तमान राज्यपाल हैं, उनको तो खुद एक दुष्कर्म के मामले में फंसाने की कोशिश की गई। पता नहीं पश्चिम बंगाल दुष्कर्म का प्रदेश बन गया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा, इस्तीफा मांगना है तो पीएम मोदी से मांगो, मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री देश की संविधान व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह की धमकी केंद्र सरकार को दे रहा है। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगो राज्य की घटनाओं के लिए। और किसी को कोई सबक मिले न मिले, राष्ट्रपति के इस आर्टिकल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को जरूर सबक लेना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अन्यथा मोदी की छवि तो पश्चिम बंगाल के मामले में बहुत खराब हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की खराब हो चुकी है। अब पूरे विश्व में भारत की छवि भी खराब हो रही है। ममता बनर्जी के जो सहयोगी हैं इंडी गठबंधन के, वो भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो फिर मोदी सरकार को डर किस चीज का है? सिर्फ आर्थिक विकास से, भारत को आर्थिक महाशक्ति बना देने से, पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में, और फिर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने से भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले सनातन संस्कृति का मान रखना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। और जो सनातन संस्कृति विश्व की धरोहर है, विश्व के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसमें आज उसके अनुसार लोग नहीं चल रहे हैं, और अगर इसका और अनदेखा किया तो फिर उन देशों में जहां महिलाएं वाकई उपभोग की वस्तु हैं, दोयम या पता नहीं किस दर्जे की नागरिक हैं, जानवरों से बदतर है उनकी जिंदगी, वो भारत में भी हो जाएगा। इस अंक में यहीं तक। आप सभी जहां कहीं भी हैं, हर उस माध्यम से, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करिए कि पश्चिम बंगाल में जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।